बताओ भाई, तो जिनके जो भी डाउट्स हैं बताइए। अच्छा, पार्था के 2 क्वेश्चन है, ओके। इसका एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, फॉर्मूला ना। इसका फॉर्मूला याद है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एस क्या होता है? जब x अगर x1 x2 xn नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, मान लो आईआईडी है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस क्या आता है? या दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फंक्शन जिसका सिग्मा आ जाए, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। तो समथिंग इनटू सिग्मा आएगा, सम k इनटू सिग्मा आएगा, बट व्हाट इज दैट k? ये गामा के टर्म में कुछ आएगा ना, सो वही चीज है। सो यहाँ जो आएगा यही 1/k टाइम s है जो सिग्मा होगा। और ये कहां से आएगा? बुक में डायरेक्टली मिल जाएगा, वो एग्जैक्ट फॉर्मूला है पार्था भाई? सर मुझे याद नहीं है, हो सकता है याद नहीं। हाँ वही चलो वही देखना है। और करेंटली मुझे भी अभी एग्जैक्टली मैं लिखूंगा, गामा के टर्म में आता है, बट वी कैन डिराइव। तो इसका आएगा, है ना, कैसे डिराइव करेंगे? उस फॉर्मूले से डिराइव हो जाएगा। अगर प्रूफ करना हो तो n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n-1, उस वाले से प्रूफ हो जाएगा। बट डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट k? तो पता चल जाएगा ना अभी तुम्हें। इसमें बताओ, कोवेरियंस ऑफ x बार एंड यहाँ क्या है, t क्या है तुम्हारा? t तो ये है, वो तो हो जाएगा। तो बस ये फॉर्मूला तुम्हें देखना, ये विगर वैद की बुक में है, मुझे खोलना, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, रुको मिल जाएगा यहाँ पे। सो देयर इज दिस, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो जरूरी नहीं हमारा याद रहे। सो दिस इज समथिंग, अनबायस्ड वाले में होगा ना, अनबायस्ड एस्टिमेटर वाले में। हाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट प्रूफ उससे आ जाएगा, काई स्क्वायर के √10 का डिस्ट्रीब्यूशन। यस दिस इज नाउ, है ना। तो यहाँ पे जो इन्होंने किया है, लेट x1, मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ जहां से मैं लिख रहा हूँ, यू कैन चेक ऑल्सो। सो पेज नंबर 360, ठीक, पेज नंबर है 360 और एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। बुक का नाम है वीके रोहतगी एंड एके एमडी सलाह वाली जो बुक है उसमें है ये, ठीक है। पेज 360 पे एग्जाम्पल नंबर 1 में तो इन्होंने बता रखा है कि मतलब प्रूफ लिख रखा है, जो मैं तुम्हें अभी हिंट दे रहा था ना, इसका प्रॉपर प्रूफ लिख रखा है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि S इज नॉट अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, ठीक। मतलब दे आर सेइंग, इस एग्जांपल में कह रहा है कि ये एग्जांपल 1 है, इसी को लिख रहा हूं मैं, कि ये बोलना चाह रहा है कि ES इज नॉट इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। बट यू नो वन थिंग कि E ऑफ S स्क्वायर इज क्या होता है? हाँ जी पार्था, टेल व्हाट इज E ऑफ S स्क्वायर? सिग्मा स्क्वायर होता है। यस सिग्मा स्क्वायर, ओके। सो जैसे एस स्क्वायर सिग्मा, बट नो यही है, तो वही वो प्रूफ करके दिखा रहा है कि ES होता क्या है। तो देखो यहाँ पे ES जो इन्होंने कैलकुलेट किए हैं दैट इज दिस। सो वही मैं तुम्हें बोल रहा था, जस्ट लुक इनटू बुक और उसके हेल्प से हो जाएगा। देखो तो मैं इधर लिख देता हूँ, कई बार ये जरूरत पड़ा है, बच्चे पूछा था ना। सो एस स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1/n-1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक। तो यहां से E ऑफ जस्ट S निकालते हैं, तो S क्या होगा? अगर S तुम स्क्वायर को इधर भेज दो, तो स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो ये रूट हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ S निकालते हैं तो ये बनता है, प्रूफ यहां लिखा हुआ है, तो ये आएगा गामा ऑफ n/2
अपॉन गामा ऑफ n माइनस 1/2 ठीक है, इनटू रूट अंडर, अब ये स्क्वायर रूट है यहाँ पे, ये गामा था, अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन n माइनस 1, द एक्सपेक्टेशन ऑफ s दिस टाइम सिग्मा, ठीक है। तो ये तुम याद रखो, अब इसको यूज करता हूं मैं उस क्वेश्चन में आपके, यू कैन रिमेंबर दिस। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ s दिस टाइम सिग्मा होता है, एंड दैट्स व्हाई वी से कि एक्सपेक्टेशन ऑफ s इज नॉट इक्वल टू सिग्मा, ठीक है ना। और जबकि एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर निकालेंगे तो सिग्मा स्क्वायर आएगा, क्योंकि एस स्क्वायर सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ओके। चलो तो ये है, अब इसको यूज करूंगा यहाँ पे आपके क्वेश्चन में, जो आपने डाउट भेजे हैं उसमें देखो। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन है x1 x2 xn, दे आर नॉर्मल व्यू सिग्मा स्क्वायर, ये एस स्क्वायर है, और टी है हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू एस बाई रूट एन, ये लिखा है ना, हाँ ओके। तो बोल रहा है कि कोवेरिएंस बिटवीन एक्स बार एंड टी, ये पूछ रहा है तुमसे। चलो तो क्या फॉर्मूला है इसका, एक्सपेक्टेशन क्या होगा, हाँ ये तो ठीक है, ये टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी, Tn-1, तो ये कितना हो गया, 0, तो ये टर्म खत्म हो गया। अब देखो, तो इसको x बार को t से मल्टीप्लाई करो, तो x बार स्क्वायर इंटू म्यू x बार अपॉन s अपॉन रूट n, ठीक। चलो तो अच्छा Tn-1 है, तो यहां से क्या आएगा, यहाँ पे कुछ म्यू के बारे में बता नहीं रखा, कौन सा है ना, इसमें नोन अननोन नहीं बता रखा ना, ओके। तो इसका मतलब है कि म्यू अननोन, म्यू नोन होगा, सिग्मा अननोन है। ये बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्री ऑफ सिग्मा स्क्वायर है, अच्छा। और एस स्क्वायर क्या होता है, कंप्लीट सफिशिएंट होता है सिग्मा स्क्वायर के लिए, है ना, होता है हाँ। तो इससे फायदा ये हुआ, मतलब मैं एक दूसरा अप्रोच भी लगा सकता हूं बसूस थ्योरम वाला, तो उससे भी हम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ यूज करना पड़ेगा 1/s का एक्सपेक्टेशन, उसके केस में यूज करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वैसे चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप क्या कर सकते हो,
आपको ये थ्योरम पता होगा कि x बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, होता है ना, होता है। हाँ सर। तो इसको अगर उस बेसिस पे ब्रेक करोगे तो ये एक्सपेक्टेशन आ जाएगा x बार का स्क्वायर माइनस म्यू x बार इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ रूट अंडर n बाई एस, ठीक है। तो यहां से इसका मीन, तो ये क्यों अलग किया, क्योंकि s एंड x बार आर इंडिपेंडेंट, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो इसका मीन तो निकाल लोगे इजीली, क्या आएगा, ये तो इजीली आ जाएगा ना। e ऑफ x बार स्क्वायर, तो x बार स्क्वायर का मतलब हो गया तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर बाई n वेरिएंस है, और प्लस मीन का स्क्वायर, यही आएगा ना, देख लो, ये इसका पहले वाले का, इसका e x बार स्क्वायर, सो वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, एंड माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से म्यू स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो ये रूट n आ गया। अब यहाँ फिर से तुम्हें, अभी मैं es का फॉर्मूला जैसे लिखा ना, वैसे ही 1/s का भी फॉर्मूला होता है, वो भी लिखना पड़ेगा, बस उससे डायरेक्टली आ जाएगा। तो वैसे s का फॉर्मूला लिख रहा था ना मैं यहाँ पे, तो ये तो हो ही गया, तो यहाँ से दिस कैंसिल, तो बचा क्या सिग्मा स्क्वायर बाई, अभी रूट n बचा हुआ, ये रूट n से n काट दिया मैंने, अब बस यहां बचा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/s। अब बताओ ये क्या होगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो यहां जैसे मैंने लिखा है अभी तुम्हारे लिए es का फॉर्मूला ये है, सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ e ऑफ 1/s, बस उससे भी हो जाएगा, सो दिस इज आल्सो वन फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ e ऑफ 1/s, बोलो, तो यहीं पे मिल जाएगा, इसका भी देख लेता हूं मैं, तो ड्राइव करना पड़ेगा उसको, दूसरा ऑप्शन ये ड्राइव करना पड़ेगा। क्या रेफरेंस दिया था 360 पेज पे, so, तो 1/s में क्या चेंज होगा, 1/√x हो जाएगा। तो वहां से अगर तुम डिराइव करोगे फॉर्मूला, तो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, उससे आ जाएगा। बताओ फॉर्मूला एक बार देख के, तो यहाँ मुझे डिराइव करना पड़ेगा फिर, तो शुड आई डिराइव। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्या था ये बताओ, पहले इस क्वेश्चन में डाउट क्या था, फॉर्मूला नहीं पता था या अप्रोच नहीं पता था? नहीं सर, फॉर्मूला ही नहीं पता था, अप्रोच ऐसे मतलब वही सिग्मा स्क्वायर बाई n प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर उधर तक आ जा रहे थे, उसके बाद ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो इसका फॉर्मूला एक बार देखना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा, देखता हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट प्रूफ करना पड़ेगा मुझे, तो बुक में नहीं मिला तो इसका तो मिल गया, 1/s का कहाँ से आएगा, क्योंकि प्रूफ करना ना बड़ा अजीब लगता है। देखो फिर भी करता हूँ। इसमें आंसर ऐसे क्या दे रखा है, आंसर क्या है देखो, 73 का क्या आंसर है, किस ईयर का है, 2023 वाले का है। हाँ सर, 8 जून वाले का आंसर 4 है, निखिल बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर अगर ऐसा है तो, क्योंकि हम फॉर्मूला मतलब डिराइव करूँ या इससे मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ ना कि क्या आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे। अगर ऐसा है तो इसका आंसर अगर ऐसा दे रखा है, रूट अंडर n-1/2n एंड गामा n-2/2 और अपॉन गामा n-1/2, ये है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं ना, अगर ये फॉर्मूला है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या तो मैं प्रूफ करो यहीं से फॉर्मूला निकाल लूँ मैं, ये है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, सिंप्लीफाई होके। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं e ऑफ 1/s तो क्या निकलेगा, सिंप्लीफाई करो केयरफुली, तो इसको इधर भेज देंगे, है ना।
तो ये वाला रूट एन इस रूट एन को गायब कर देगा, ये रूट एन इस वाले एन को गायब कर देगा, और सिग्मा स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 बाई सिग्मा हो जाएगा। तो 1 बाई सिग्मा तो ओके है, बाकी यही चलेगा। रूट अंडर एन माइनस 1 बाई 2 गामा ऑफ n माइनस 2 बाई 2 अपॉन गामा ऑफ n माइनस 1 बाई 2। क्योंकि एग्जाम में भी इतना टाइम नहीं रहेगा तुम्हारे पास कि तुम ये फॉर्मूला डिराइव कर सको, या तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया, ये बन गया, तो यहां लिख देता हूं, याद रखना n माइनस 2। तो इसका जो आएगा, जैसे देखो, तो एक जगह दोनों फॉर्मूला आ गया। अब तुम्हारे पास ES का भी फॉर्मूला आ गया और E ऑफ 1 बाई एस का भी फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ सिग्मा है, ES है, तो यहाँ 1 बाई सिग्मा है। इसको एक तो इसका ही रेसिप्रोकल दिख रहा है और एक ये है। यहाँ बस n बाई 2 n माइनस 1 बाई 2 था और 1 बाई एस होने की वजह से n माइनस 2 बाई 2, डिनोमिनेटर कॉमन है। ये दो चीजें कॉमन है, इसी को मैं ठीक से लिखूं तो ये तो कॉमन है ना, रूट 2 बाई n माइनस 1 गामा फंक्शन n बाई 2 गामा फंक्शन n माइनस 1 बाई 2 और सिग्मा। तो देखो ये टर्म बस लिखना है, रेसिप्रोकल है, n माइनस 1 बाई 2 2 बाई n माइनस 1, ये और ये रेसिप्रोकल है, ये याद रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर कॉमन है, बस न्यूमरेटर का पक्का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बट बाकी तो वेरीफाई करना डी ही करेक्ट है ना, ठीक है। ये बस चेक करना तुम्हें, तो उसके हिसाब से ये है। तो एक बार जस्ट आंसर में श्योर हो जाओ कि वही है। अच्छा, गुप्ता कपूर मैजिक साइज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बस देख लो आप, ये फॉर्मूला सही लिखा ना मैंने, बस मेन यही प्रॉब्लम होगा आपको कि फॉर्मूला क्या है, मेन यही दिक्कत है, बच्चों को ये याद नहीं रहता। मुझे भी बहुत लंबे टाइम बाद भूल जाता हूँ जब यूज नहीं करता, तो क्योंकि ये मिस हो जाता है, -2 है कि 1 है, ऐसे करके कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि कोई डायरेक्ट फार्मूला होगा शायद कोवेरिएंस निकालने का, फिर मुझे ही नहीं पता ऐसा कुछ होगा क्या। हाँ, तो ये जरूरत पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आ गया फाइनली, ये फॉर्मूला यूज करके तो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्या डाउट रह गया, अगला वाला आपका ये डाउट है कि